नमस्कार, मैं आपके साथ सतीश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतीश नैन अनफिल्टर्ड। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर करारा वार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के टेस्ला कंपनी के शोरूम के उद्घाटन पर जाने को लेकर कटाक्ष किया है और साथ में एक गंभीर मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद परिवार को सांत्वना देने घर पहुंच रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम में टेस्ला कंपनी का इवेंट होस्ट कर रहे हैं, इवेंट में गए हैं। वहां जो काम सेलिब्रिटीज करते हैं वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये एक तरह से प्रदेश के खिलाड़ियों की बेइज्जती है, उन परिवारों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है जहां से एक बेटे की मौत हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डमी है। उन्होंने खुद माना था कि वो चपरासी तक की बदली नहीं कर सकते और अब जहां इतना गंभीर मुद्दा है, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की जान चली गई, सरकार सिस्टम की लापरवाही की वजह से, नाकामी की वजह से परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने की बजाय वो गुरुग्राम में टेस्ला कंपनी के कार के ओपनिंग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ट्रंप का भी उदाहरण दिया, कहा कि ट्रंप ने मुनादी की थी और कहा था कि टेस्ला सबसे खराब कार है। उन्होंने तंज भी कसा कि क्या मुख्यमंत्री को इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रमोशन के लिए पैसा मिला है, क्योंकि सेलिब्रिटीज ऐसे कामों के लिए पैसा लेते हैं। अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल कॉलेजों में टीचर नहीं, प्रोफेसर्स नहीं, लेक्चरर्स नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ है वो हड़ताल कर रहा है और बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी ही मस्ती में चूर हैं और जो जनता की समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं, जनता ये सब भुगत रही है और मुख्यमंत्री सरकारी सुविधाओं का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पर अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधा है, क्योंकि बास्केटबॉल खिलाड़ी का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक मौत नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये एक बड़े सिस्टम की लापरवाही, सरकार की नाकामी है कि देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी और पदक देने वाला हरियाणा, वहां पर आज ग्राउंड जो है, जो खेल स्टेडियम है, वो बहुत दयनीय हालत में है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं और पुराने हो गए हैं। उन्हीं के साथ खिलाड़ी खेलने को, अभ्यास करने को मजबूर हैं और मुख्यमंत्री इसमें कोई बड़ा एक्शन लेते उसकी बजाय मुख्यमंत्री अपने बाकी कार्यक्रमों में, इवेंट्स में बिजी है। इसी को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उस वैक्यूम को पहचाना और वो पंजाब के मुख्यमंत्री होने के बावजूद हरियाणा पहुंचते हैं, वहां आकर परिवार से संवेदनाएं प्रकट करते हैं और हरियाणा की सरकार पर एक निशाना साधते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि चुनावी मौसम भी पंजाब में है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करिए पंजाब के चुनावी रण में, पंजाब की सियासत में। तो इसका एक जवाब भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने भी मुद्दा उठाया है और इस पर खूब राजनीति हो रही है कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन कम से कम प्रदेश की बुरी जो हालत है, कई गंभीर मुद्दे खड़े हैं, अपराध बहुत बढ़ रहा है, बेरोजगारी में देश में हरियाणा नंबर 1 है और उन समस्याओं की तरफ ध्यान न देकर आप इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आप प्रदेश के जो ताजा मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको लेकर भी हमें बता सकते हैं कि ये मुद्दे हैं, इस पर बात करें किसी राजनेता से या फिर हम उस पर कोई रिपोर्ट तैयार करें, जमीनी हकीकत हम जनता तक, सरकार तक, उनके नुमाइंदों तक पहुंचा पाएं, जो जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही तय की जा सके। क्योंकि बड़ा हादसा होने, कोई बड़ा इंसिडेंट होने के बाद जरूर हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मुद्दे वहीं पर होते हैं, लेकिन वो जनता तक ही रहते हैं। जनता के नुमाइंदे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हार्दिक राठी के मामले में यही हुआ। पत्रकारों ने भी संज्ञान में लाया था ये मामला, जो रोहतक के सांसद है वो बकायदा राशि जारी कर चुके थे, उसके बाद किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, एक होनहार खिलाड़ी प्रदेश ने खोया है, देश ने खोया है, उसके बाद ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो जिनसे जनता दो चार हो रही है, जनता जिन समस्याओं से दो चार हो रही है, जिनको भुगत रही है,
उन्हें आप हमें स्टेशन एंड अनफिल्टर्ड पर कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें कमेंट कर सकते हैं कि ये समस्या यहाँ की है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां से कोई रिपोर्ट तैयार करें, फिर जिसकी जवाबदेही बनती है, जिससे जवाब लेना बनता है, हम उसे जवाब लें और वहां समस्याओं का समाधान भी करवा पाएं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताते रहिएगा।